नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 के हिंदी विषय में इकाई नंबर 3 समझदार नन्ही के बारे में अभ्यास करेंगे। इस इकाई कहानी प्रकार की इकाई है। इस इकाई में नन्ही बतख और बिच्छू दोनों के बीच की कहानी बताई गई है। ज्यादातर इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का स्वभाव, अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्ति के सामने बार बार भले कोई लोग बुराई करे, पर व्यक्ति को अपना स्वभाव कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग का स्वभाव बुरा करने का होता है, लेकिन हमें अपना स्वभाव कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इस इकाई का महत्वपूर्ण यह बात इस इकाई में बताई गई है। नन्ही बतख एक छोटी सी बतख थी और वह नदी के किनारे तट पर जहाँ पर आ पहुंची, वहां एक बिच्छू दलदल में यानी कि पानी की धारा में वह डूबा जा रहा था। उसने बिच्छू ने प्रार्थना की नन्ही को, नन्ही बहन मुझे उसमें से बचा लो, उसमें से मुझे बाहर निकालो। इसलिए बिच्छू की इस परिस्थिति को देखकर नन्ही को दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल में से बाहर निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को तो ऐसी शैतानी सूझी, उसने तो इस बात को मस्ती में ले लिया कि वाह, मैं तो बार बार उसमें गिरा जाता हूँ और नन्ही मुझे बार बार बचाती है। इसलिए उसको इस बात पर उसने शैतानी सूझी। वह जितनी बार नन्ही को देखता है उतनी बार वह दलदल में जा गिरता है। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को बाहर निकालने के बाद नन्ही को डंक दे दिया। इसलिए नन्ही तड़प उठी, यानी कि दर्द से वह तड़पने लगी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? मैंने तो तुझे बाहर निकाला था, तो भी तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे डंक क्यों मारा? तो उसने क्या कहा, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है, तूने तो मुझे बाहर से निकाला, पर मैं तो तुझे डंक मारता ही रहूंगा, क्योंकि डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, ऐसी गंदी बात मत करो, ऐसी गंदी आदत तुम छुड़ा दो। तुम ऐसे गंदे काम करोगे तो कभी तुझे कोई मुश्किल में से बाहर निकालेगा नहीं, तेरी रक्षा कोई नहीं करेगा। बिच्छू ने उसकी बात अनसुनी यानी कि कोई बात उसने सुनी नहीं। वह तो अपने स्वभाव के मुताबिक वह करने लगा। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बहन, कि तू इतनी लेट क्यों आई? तुझे इतना कहाँ रह गई थी इतनी देर तक? नन्ही बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंसा जा रहा था, मैं उसे बचाने में वहां पर रह गई, इसलिए मुझे देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पर तुझे पता है? नन्ही बोली, क्या माँ, लेकिन दलदल में उसे मैंने दलदल में से बाहर निकाला तो उसके बदले में मुझे उसने डंक मार दिया। माँ बोली, बेटा, बिच्छू अपनी गंदी आदत का बहुत बड़ा गुलाम है, तुम उसे जितनी बार बाहर निकालोगी उतनी बार वह डंक मारता ही रहेगा। नन्ही बोली, माँ, उसकी गंदी आदत को मैं छुड़ा कर रहूंगी, वह उसकी आदत का गुलाम है, मैं उसे छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद वह ऐसी घटना दोबारा हो चली। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः यानी कि दूसरी बार ऐसे संकट में पड़ गया। वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने लगा। मौत सामने आकर देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई और वह डर गया कि अब मैं क्या करूंगी। वह नन्ही को पुकारने लगा, नन्ही बहन, मुझे बचा लो। उसकी करुण पुकार सुनकर नन्ही को फिर से दया आ गई। कोई बात नहीं, उसका स्वभाव डंक मारना है, पर मेरा स्वभाव तो भलाई करने का है। इसलिए वह झटपट दौड़कर वह वहां पर नन्ही बतख बिच्छू के पास पहुंच गई और वह मन में विचार आया, अब मैं उस गंदे स्वभाव के बिच्छू को बचाऊंगी नहीं। पर एक बार उसके मन में ऐसा विचार आया, दूसरी बार उसने ऐसा लगा कि नहीं, इसका स्वभाव तो ऐसा है, पर मुझे मेरा स्वभाव बिगाड़ना नहीं है। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, यानी कि विनती के साथ कहने लगा, बहन, मुझ पर दया करो, मुझे बचा लो। नन्ही का मन डोल गया, यानी कि वह विचलित हो गई। कोई बात नहीं, उसका स्वभाव बुरा करने का, मेरा तो नहीं। उसने अपनी सोच को बदल डाल दिया। उसकी आदत, अपनी गंदी आदत को वह छोड़ा कर रहने वाली है, ऐसा उसके मन में विचार था। इसलिए उसने दोबारा उसको जीवित दान दिया, यानी कि दल में से उसे बाहर निकालकर उसको सूखे जगह पर रख दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो। ठिठक जाना यानी कि रुक क्यों गए? मुझे डंक मारो, क्यों रुक गए?
बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी हो जाना यानी कि वह लज्जित हो गया कि मैंने तो उसे ऐसा कहा था कि अब मैं तुझको डंक नहीं मारूंगा, फिर मैंने मेरी अपनी गंदी आदत फिर से शुरू की, इसलिए वह लज्जित हो गया, शर्म से पानी पानी हो गया। वह बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, अपने फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई क्यों की, ऐसा क्यों किया? मैंने तो बार बार तुझको डंक ही मारा, फिर भी आपने मुझे बाहर निकालने की कभी मना नहीं किया। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छाई आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा स्वभाव का काम तो बचाना है, तेरा भले ही डंक मारना हो, पर मैं कभी किसी को डंक मारना नहीं जानती। तुम मारते रहो, मैं देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया, उसको पछतावा हुआ कि मैंने उसके साथ इतना गलत काम किया, इतनी बार डंक मारा, तो भी नन्ही ने मेरे साथ कभी बुराई नहीं की। इसलिए बिच्छू पछताने लगा। वह बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं कभी निर्दोष जीव को कभी डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर चल दी। माँ ने आज फिर से पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। प्यारी माँ बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई वे इसी तरह बुरे लोगों की भलाने की राह दिखाए। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। वो उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं नन्ही, तूने तो अच्छा काम किया, तू तो बहुत समझदार निकली कि तूने इतने गंदे स्वभाव वाले को अच्छा व्यक्ति बना दिया, उसने अपना डंक मारने का स्वभाव छोड़ दिया। वह नन्ही अपनी प्रशंसा सुनकर नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी, यानी कि नाचकर वह अपने घर पर चल बसी।